sorry for the interruption, the video was interrupted in last slide. So ड्रग्स विथ इरिवर्सिबल एक्शन है ना, जैसे ड्रग्स मान लो जिनका एक्शन क्या हो गया कि इरिवर्सिबल है, वो अपना काम कर गए, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके केसेस भी बहुत आते हैं और ये तुम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में ऑब्वियसली हर बार पूछता रहता है ना, एक साल छोड़ के एक साल तो जरूर से ही पूछता है। ठीक है, तो इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये एक बार काम कर दिया तो वो इरिवर्सिबल इनिबिशन करा देता है, तो अब उसका लेवल तुम चेक करके कोई खास फायदा नहीं होता है। ठीक है ना। उसी तरह से प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्रग एक्शन, जैसे एडवांटेजेस क्या क्या है इसका, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज है ना, मोर कन्वीनियंट हो जाता है, उससे हम लोग को बार बार डोजिंग नहीं करना पड़ता है। लार्ज फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैन बी अवॉइडेड है ना, पेशेंट का कंप्लायंस ऑब्वियसली बहुत इंप्रूव कर जाएगा। ड्रग इफेक्ट कैन बी मेंटेन्ड ओवरनाइट विदाउट डिस्टर्बिंग द स्लीप। ठीक है, तो ड्रग का इफेक्ट जो है आराम से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, बार बार उठा के पेशेंट को देना नहीं पड़ेगा। जैसे आईसीयू सेटअप में हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट को उठा करके हम लोगों को क्या करना पड़ता है, शुगर चेक करना पड़ता है, मेडिसिन देना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगा, नहीं होगा। एंड ऑल ड्रग्स डू नॉट नीड टू बी मेड लॉन्ग एक्टिंग, जैसे कि फॉर हेडेक, फॉर इंडक्शन ऑफ स्लीप, ये सबको क्या है कि जस्ट हिप्नोटिक है, तो वो अगर स्लीप इंड्यूस कर दिया उसके बाद उसको स्लीप बॉडी खुद ब खुद बहुत बार मेंटेन कर लेता है। कुछ लोगों का क्या है ना कि स्लीप इंडक्शन में इशू होता है, तो हिस्ट्री में ही हम लोग पूछ लेते हैं कि मतलब नींद आपको आने में दिक्कत होता है या नींद एक बार आ गया तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं आप, बीच बीच में नींद खुलता रहता है। तो पेशेंट की हिस्ट्री से हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों को किस तरह का मेडिसिन पेशेंट को देना है। ठीक है, मेथड क्या है, बाई प्रोलॉन्गिंग द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन हम लोग दे दिए, स्पैंस्यूल एक बड़ा सा कैप्सूल रहता है ना, और उसके अंदर छोटा छोटा जो है अलग अलग कलर का तुम देखोगे कि बॉल्स रहता है, तो ये क्या है, अलग अलग डिसइंटीग्रेशन रेट है इसका, तो कोई कुछ टाइम में खुलेगा, कोई कुछ टाइम में खुलेगा। ठीक है ना, एक बहुत कॉमन ड्रग है इंडोकैप SR-75 है ना, तो ये इंडोमेथासिन होता है इसमें, ये यूरिक एसिड जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर यूरिसेमिया के जो केसेस होते हैं, गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं उसको, उसमें यूज़ होता है, ड्रग ऑफ चॉइस है ये इंडोमेथासिन। ठीक है, तो उसका जो है ड्रग्स हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, सो दैट हर थोड़ा देर में क्या हो, ड्रग जो है ओपन होता रहे और खुल के पेशेंट को मिलता रहे, एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन बना रहे ड्रग का और पेन रिलीफ रहे। उसी तरह से डिपॉट प्रिपरेशंस आता है, इम्प्लांट्स आता है, जो कि हम लोग स्किन के नीचे दे देते हैं, तो पेशेंट को कंटिन्यूसली ड्रग का एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता रहता है। वैसे ही ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, जिसमें कि एक पैच बना करके ड्रग को चिपका दिया जाता है ना, ये तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आएगा है ना, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, पैचेस क्या होता है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके बारे में पढ़ाए भी थे तुम लोग को कि किस तरह से उसका पूरा लेयर्स होता है, अलग अलग लेयर होता है, ड्रग होता है, फिर एक एडहेसिव लेयर होता है, सबसे नीचे माइक्रोपोर्स होता है, जिससे ड्रग क्या होता है, स्किन के अंदर जाता है स्लोली। ठीक है, तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। उसी तरह से बाय इंक्रीजिंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, स्लो रिलीज इन फ्री एक्टिव फॉर्म, जैसे कि सल्फाडॉक्सिन के केस में। उसी तरह से बाय रिटार्डिंग रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, केमिकल मॉडिफिकेशन विदाउट बायोलॉजिकल एक्शन, एडिशन ऑफ इथेनाइल ग्रुप टू एस्ट्राडायोल, इससे क्या हो रहा है कि इसका मेटाबॉलिज्म घट जा रहा है और उसका जो प्रोलॉन्गेशन है हो जा रहा है, काम करने का जो टाइम है वो बहुत बढ़ जा रहा है। इनिबिशन ऑफ एंजाइम, जैसे फाइसोस्टिग्मिन प्रोलॉन्ग्स द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है ना, तो फाइसोस्टिग्मिन अगर दे देंगे तो एसिटाइल कोलिन ज़्यादा देर तक काम करेगा। बताए भी थे पहले भी कि लीवोडोपा और कार्बिडोपा को कंबाइन कर देते हैं हम लोग, तो लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। ठीक है ना, और डोपामीन का ब्रेकडाउन कौन कर रहा है, तुम्हारा कार्बिडोपा क्या करेगा, वो एंजाइम को ही इनहिबिट करेगा। ठीक है ना, तो डोपा डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है वो डोपामीन को तोड़ देता है, और कार्बिडोपा डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो जाहिर डबल फायदा हुआ, एक तो लीवोडोपा डोपामीन दिया और फिर डोपामीन का लेवल भी नहीं घटने दे रहा है कार्बिडोपा। ठीक है ना, बाई रिटार्डिंग द रीनल एक्सक्रीशन, कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे मान लो पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है, बहुत फास्ट यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, और प्रोबेनिसिड क्या करता है, ट्यूबुलर सेक्रीशन उसका रोक देता है। सो ट्यूबुलर सेक्रीशन ऑफ अ ड्रग कैन बी सप्रेस्ड बाय कॉम्पीटिंग सब्सटेंस, तो प्रोबेनिसिड कम्पीट करता है उसके साथ और वो उतना अच्छा से ट्यूब्यूल्स में सेक्रीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर फार्माकोकाइनेटिक्स पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास मैं ऑफलाइन लूँगा, जिसमें मैं ट्राई करूँगा फार्माकोडायनामिक्स तुम लोगों को पूरा कंप्लीट करने का।
तो एक फार्माकोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन और उसका थोड़ा वीडियो हम लोग बता देंगे, उसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल ट्राई दैट कि टिल 15th हम तुम लोगों का जनरल फार्मा एंड करें, सो दैट सिस्टमिक फार्माकोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए फार्मा को डेली टारगेट रखो कि 2-3 घंटा डेली फार्माकोलॉजी तुमको पढ़ना है एनी हाउ, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द अमाउंट ऑफ सिलेबस, ठीक है। और इसीलिए जो भी टेस्ट हम ले रहे हैं, टेस्ट देना है। बहुत लोग अगर टेस्ट मिस कर रहे हो तो याद रखना एक एक टेस्ट का कई सारा अटेंडेंस का वैल्यू रहेगा। तो अगर तुम टेस्ट मिस कर रहे हो तो याद रखना फिर तुम्हारा अटेंडेंस शॉर्ट करेगा। इस चीज़ के लिए फिर ध्यान रखना है तुमको, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इंश्योर करो कि तुम हर एक टेस्ट एटलीस्ट दो, अच्छा से दो, उसका पेपर्स रखो, उसका क्वेश्चंस को फॉलो करो, वापस रिवीजन में रहो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।